अब तो यार ऐसे ही चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और एक्सप्रेसवे पे मैं चढ़ भी चुका हूँ। बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया। मैं तो थोड़ा सा ही सोच के आया था घर से। साकेत तक सोचा था, मैंने सोचा था साकेत तक घूम के आ जाता हूँ। थोड़ा आगे कर करके यहाँ तक आ गया एक्सप्रेसवे पे। तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। वैसे दिन नहीं हो रही अभी ना, रात के देख लो 11:40 हो रहे हैं। और अभी फ़िलहाल निकल रहा हूँ मैं नैनो को लेके ऐसे ही घूमने के लिए। आज सैटरडे है तो थोड़ा घूम के आते हैं। अभी फ़िलहाल अपने नए वाले घर में हूँ, तो चलते हैं फटाफट से। तो यार अब निकल तो गया हूँ मैं, लेकिन ना यहाँ पे एक दिक्कत है। यहाँ पे कुत्ते रहते हैं तो उन्हें देखना पड़ेगा कहीं पीछे ना पड़ जाए। अभी तो फ़िलहाल कोई कुत्ता नहीं दिख रहा, सब सो रहे हैं। चलो अब पहुँच ही गया। ये रही सामने अपनी नैनो। नैनो को लेते हैं और फटाफट निकलते हैं। यहीं घर के आसपास ही थोड़ा घूम के आ जाऊंगा। वैसे तो यार गाड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो रही है, लेकिन शीशे मैंने साफ़ करे थे। अभी शाम को लेके गया था ना, तब शीशे साफ़ करे थे। और इतनी रात को भी देख लो 35 डिग्री टेम्परेचर चल रहा है। अब देखो नैनो की लाइट का जादू, ये देखना ध्यान से। ओहो, ये लो बीम है, ये हाई बीम। एसी ऑन कर देते हैं फटाफट। अभी तो ये ठंड मचा देगी बहुत ज़्यादा। सारे वेंट अपनी तरफ कर देता हूँ। चलो अब निकलते हैं फटाफट। गार्ड अंकल को बुलाते हैं गेट खोलने के लिए। गार्ड अंकल भी आ चुके हैं। ये 0.5 में तो बहुत अंधेरा कर देता है ये फ़ोन। 0.1 में सही चलता है, 1 में बढ़िया उजाला करके रखता है। तो यार अपनी नैनो लेके निकल चुका हूँ मैं। ये देख लो रोड दूर दूर तक खाली खाली से हो रखे हैं और मज़ा आ रहा है ऐसे नैनो को चलाने में। ये तो वैसे मेरे घर के आसपास का ही एरिया है, पर यार रात को चलाने में गाड़ी में जो मज़ा है ना, वो दोपहर में नहीं है। दोपहर का भी अलग मज़ा है, लेकिन रात का अलग मज़ा है। पर रात को मज़ा ना मेन इसलिए भी आता है क्योंकि रात को आप पूरा फील ले सकते हो गाड़ी का। ड्राइविंग का फील रात को ही आता है, क्योंकि रोड देख रहे हो कितने खाली है। ऐसे भरे रोड में थोड़ा ना आता है, उसमें तो बस क्लच दबाते रहो, क्लच दबाते रहो। चलो गाने चला देते हैं। दिल्ली में रात के टाइम भी कितना ट्रैफिक चलता है। और जगह तो सुनसान रहता है, लेकिन यहाँ सुनसान ही नहीं मिलता। अब यार अपनी नैनो को लेके मैं पहुँच चुका हूँ पेट्रोल पंप। सीएनजी के लिए देखो यार कितनी लाइन लगती है इतनी रात को भी। सीएनजी गाड़ी लेना तो बहुत आफत का काम है। यहाँ से कुछ ले लेते हैं अपने लिए, कोई ड्रिंक वगैरह। यहाँ खड़ी कर देता हूँ कार। सब लोगों ने यहीं लगा रखी है तो हम भी यहीं लगा देते हैं। हमारी नैनो किसी से कम है क्या? देख के आते हैं क्या है। कोई एनर्जी ड्रिंक लेके आता हूँ। बाकी एसी चेक कर लो नैनो का, 8 डिग्री की हवा फेंक रहा है यार। तो ये ले लिया यार यहाँ से मैंने एक कोक, इन एंड आउट। ये भारत पेट्रोलियम में बना रखा है। छोटी वाली भी मिलती है यार, ये तो छोटी वाली मैंने पहली बार देखी है। नहीं तो वैसे लोग बड़ी ही रखते हैं, यहाँ पे छोटी भी अवेलेबल है। छोटी ज़्यादा बढ़िया है, बड़ी तो ज़्यादा ही हो जाती है एक इंसान के लिए। इधर से यार अब मैं लाजपत नगर ही आ गया। पेप्सी भी पी लिया यार, जरा सी आती है उसमें तो। रेड लाइट पे खड़े खड़े ही पी ली मैंने सारी की सारी। ये वैगनर वाला क्यों रुक गया बीच सड़क में? यही लोग तो एक्सीडेंट करवाते हैं, पहले से सोच के नहीं रखते कहाँ मुड़ना है, ऊपर मुड़ना है या नीचे मुड़ना है। आधे से ज़्यादा लोगों को तो गूगल मैप भी देखना नहीं आता। अभी फ़िलहाल चढ़ रखा हूँ मैं लाजपत नगर के फ्लाईओवर पे। चलो देखते हैं, जहाँ तक मन करेगा वहाँ तक जाऊँगा, फिर यू टर्न लेके वापस आ जाऊँगा। वैसे अभी मैं थोड़ा दूर आ गया हूँ। मैंने तो सोचा था घर के आसपास ही जाऊँगा 4-5 किलोमीटर, और अभी मैं आ गया हूँ 10 किलोमीटर। दिल्ली में तो यार किसी टाइम निकल जाओ आप, भीड़ ही भीड़ है चारों तरफ। ये देखना, लग रहा है रात के 12:30 बजने वाले हैं। अब तो यार ऐसे ही चलते चलते मैं पहुंच चुका हूँ दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पे। और एक्सप्रेसवे पे मैं चढ़ भी चुका हूँ। ये देखो गाड़ियाँ कितनी तेज तेज चल रही है। अब क्या करूँ यार, अब तो एक ही काम हो सकता है, जो फूड कोर्ट पड़ता है ना, वहाँ से यू टर्न लेके आना पड़ेगा। मेरे ख्याल से इसके बीच में तो उससे पहले कहीं है नहीं यू टर्न। हो सकता है यार जो एग्जिट निकलते हैं वहाँ से कहीं ना कहीं से तो हो गई यू टर्न, पर फूड कोर्ट से ही ले लेंगे यू टर्न। फूड कोर्ट तक का राउंड लगा के आते हैं। ये देखो
नोएडा, मेरठ, अक्षरधाम, सब जगह जाता है ये रोड। अभी तो यहाँ पे लाइट है, आगे जाके तो इस रोड पे लाइट भी बंद हो जाती है। अब देखो यार, गाजियाबाद की बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स आ चुकी है, दोनों साइड है ये, इस साइड भी है और इस साइड भी है। और अपनी नैनो मस्त चल रही है एक्सप्रेस वे पे। बहुत ही ज़्यादा दूर आ गया, मैं तो थोड़ा सा ही सोच के आया था घर से। साकेत तक सोचा था, मैंने सोचा था साकेत तक घूम के आ जाता हूँ, थोड़ा आगे कर करके यहाँ तक आ गया एक्सप्रेस वे पे। ये देख लो मेरठ। और अब यार खेतों वाला रास्ता शुरू हो चुका है, अब दोनों तरफ बिल्डिंग हट गई, खेत ही खेत हैं दूर दूर तक। अभी ऐसे अंधेरे में नहीं दिखेंगे, लेकिन वैसे उजाले में दिखते हैं। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, जैसी बिल्डिंग वाला रास्ता ख़त्म होता है तो रोड से लाइट भी चली जाती है, बल्कि खंबे तो हैं बीच में, लेकिन लाइट नहीं जल रही। इसके आगे लाइट नहीं है कहीं भी, इसके आगे ऐसी है। एक बार तो यार ये पूरा एक्सप्रेस वे ना मैंने इतना ज़्यादा फॉग में पार किया था, कुछ दिख ही नहीं रहा था, जीरो विजिबिलिटी थी। और अब वैसे ज़्यादा नहीं चलना, अब आने ही वाला है वो फूड कोर्ट। अभी तो फ़िलहाल वहाँ सारी दुकानें बंद हो जाती है। और यार कभी भी रात को आप ट्रैवल करो ना तो ऐसे रुका मत करो इन जगहों पे। यहाँ पे ना कोई भी जैसे रेलिंग सी है इसके उधर छुप सकता है कोई, जैसी आप गाड़ी रोकोगे तो पैसे वैसे छीन सकता है, बंदूक लगा सकता है, कुछ भी कर सकता है। तो इसीलिए यहाँ रोका मत करो ऐसे, खासकर अगर आप अकेले जा रहे हो या फैमिली के साथ या अपनी वाइफ के साथ। हाँ दोस्त हैं वैसे तो तब भी नहीं रोकना चाहिए, लेकिन तब भी एक बार को आप रिस्क ले सकते हो दोस्तों के साथ, भाइयों के साथ, लेकिन वैसे मत रुका करो। रात को घूमते टाइम ना बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। बात करते करते रेस्ट एरिया भी आ गया, ये देखो सामने बोर्ड। मतलब जैसे खेतों वाला रास्ता शुरू होता है ना, उसी के पास में ही है। यहीं से हम यू टर्न ले लेंगे, आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि आगे जाने का अभी कोई वो नहीं है मेरा प्लान। देखो ये रहा बोर्ड। अब घुस चुका हूँ मैं रेस्ट एरिया में, एक्सप्रेस वे से अब नीचे उतर रहा हूँ। देखते हैं कुछ खा लूंगा, अगर छोटी मोटी कोई दुकान मिल जाती है। देखो ये सब तो बंद हो जाता है, यहाँ पे डोमिनोज वगैरह सब है। यहाँ पे इन्होंने तार सी भी लगा रखी है। ये वाला शीशा देखो कितना साफ है और ये कितना गंदा है। और नैनो की लाइट भी देखो कितनी तगड़ी है, यहाँ तक दिखा रही है। चलो मोड़ लेते हैं। यहाँ तो कुछ भी नहीं खुला, सब क्लोज्ड है। रोड के उस पार भी है रेस्टोरेंट, तो रोड के उस पार चलते हैं। यहाँ सामने वो भी है एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट, देखो ये लिखा हवाई एरोप्लेन रेस्टोरेंट, लेकिन सब बंद हो जाता है इस टाइम। इस टाइम आपको छोटी मोटी दुकान मिलेंगी यहाँ पे, उसमें आप चाय वगैरह पी सकते हो, पेप्सी पी सकते हो, उसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। कुरकुरे फुरकुरे खा सकते हो, चिप्स कुरकुरे ये सब ले सकते हो आप। देखो इस टाइप की दुकानें मिल जाएंगी आपको खुली हुई, ये खुलती है 24 घंटे, तो यहाँ से कुछ भी खा सकते हो आप। बहुत सारी चीजें इनके पास भी, पेट तो भर ही जाएगा। देखो यार ये रहा वो सामने एरोप्लेन वाला रेस्टोरेंट, लेकिन अभी ये बंद हो रखा है, सब कुछ ही बंद है। बस वहाँ पे 2 दुकानें खुल रही है, एक ये और एक ये खुली रहती है पूरी रात। तो अब यार निकल रहा हूँ मैं यहाँ से, कुछ ढंग का तो वैसे है नहीं यहाँ पे खाने के लिए। और एक बार आपको अपनी नैनो दिखा देता हूँ बाहर से कैसी लग रही है देखने में। और अभी के टाइम पे बाहर गर्मी भी नहीं है इतनी ज़्यादा यहाँ पे, तो ये रही अपनी नैनो, ये देख लो। और लाइट भी नैनो की बढ़िया काम करती है, अब बढ़िया दिखा देती है चारों तरफ का। अब मैंने यू टर्न कर लिया है, अब सीधा चलते हैं घर की तरफ। अभी टाइम 1:30 बज चुके हैं रात के। वैसे इतना ज़्यादा भी नहीं हुआ यार, अब तो मेरठ बहुत ज़्यादा पास हो चुका है, रोड्स इतने ज़्यादा बढ़िया बन चुके हैं अब। नहीं तो पहले के टाइम पे हम ऐसे थोड़ा ना घूम सकते थे, पहले तो 1000 बार सोचना पड़ता था। अब तो जब मन करे जब घूम के आ जाओ कहीं भी आसपास, कोई से भी एक्सप्रेस वे पे चढ़ा दो गाड़ी। देखो दिल्ली यहाँ से 35 किलोमीटर है। वैसे मेरे को भूख सी भी लग रही है, देखता हूँ कुछ खाऊंगा दिल्ली पहुँच के। ये वाला एरिया गाजियाबाद में है। और नैनो की लाइट देख लो इतना दिखाती है रात को, ये देख रहे हो। इसमें प्रोजेक्टर और लग जाए ना तो और तगड़ी हो जाएगी इसकी लाइट। प्रोजेक्टर की कमी है इसमें बस। एलईडी ना सबसे ज़्यादा तगड़ा प्रोजेक्टर में काम करती है, रिफ्लेक्टर में इतना तगड़ा काम नहीं कर पाती, लेकिन फिर भी रिफ्लेक्टर में काफ़ी अच्छा दिखा दे रही है।
अब चलते हैं, फटाफट खींचते हैं घर की तरफ। खींचते क्या है, ऐसे आराम आराम से जाऊंगा गाने सुनते सुनते। मेरा कौन सा बिजनेस छूटा जा रहा है। वैसे भी कल संडे, आराम से सोऊंगा सुबह लेट तक। तो फाइनली यार दोबारा से दिल्ली पहुंच चुका हूं मैं। अब यहाँ से पकड़ूंगा मैं बारापुल्ला रोड। तो अब पहुंच चुका हूँ मैं अपनी सोसाइटी वापस। ये देखो, रात को तो गेट पूरे बंद हो जाते हैं। चलो गार्ड अंकल भी आ गए, अब गाड़ी को लगा देते हैं पार्किंग में। रात की ड्यूटी करना भी यार बहुत ज्यादा मुश्किल है। और यार अब गाड़ी के अगल बगल में डॉगी आ गए, ये भौंकते हैं बहुत ज्यादा। एक तो यहाँ पे सूंघ रहा है, ये देखो आपको परछाई दिख रही होगी, ये रात के टाइम भौंकते हैं। और एक ये रहा। अब देखना ये है मेरे पे भौंकेंगे या नहीं भौंकेंगे। तो अब यार अपने घर पहुंच चुका हूं मैं, और अब देख लो टाइम 3 बजने वाले हैं, 2:58 हो रहे हैं। अब कुछ खाने के लिए मंगाते हैं, यहाँ पे भूख लग रही है। और यार यहाँ पे रात में कुत्तों की दिक्कत है, भौंकने लग जाते हैं, पता नहीं क्यों। इनके लिए खाना रखना पड़ेगा, जैसे ही भौंके खाना खिला दो इनको। तो अपना यार खाना भी आ चुका है, इसको खाते हैं। बर्गर किंग से मंगाया है मैंने, और फिर फटाफट सो जाते हैं।